हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे अपने आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम अभी तक जितना भी सीआई पढ़ चुके हैं उससे जस्ट आगे एक नया टाइप डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूल है, केवल मैं जो कह रहा हूँ वो एज इट इज आप नोट कर लो। इस पे जैसे ही हम एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और ये रूल मैंने क्यों लिखवाया आपको। जहाँ घनमूल, जहाँ 3 साल की बात हो, जहाँ 3 साल की बात हो, वहाँ घनमूल निकालते हैं। और जहाँ 2 साल की बात हो, वहाँ वर्गमूल निकालते हैं। जहाँ 2 साल की बात हो वहाँ घनमूल निकलेगा। जहाँ 3 साल की बात हो वहाँ जहाँ 3 साल की बात हो वहाँ घनमूल निकलेगा। जहाँ 2 साल की बात हो वहाँ वर्गमूल निकलेगा। घनमूल क्यूब रूट बोलते हैं, वर्गमूल स्क्वायर रूट बोलते हैं, यदि कोई इंग्लिश का स्टूडेंट कनेक्ट है तो। ठीक है, ये रूल नोट कर लो। और इस रूल पे हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये रूल समझ आएगा आपको। देखो दोस्तों, अभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सब में जो भी एग्जामिनर है उसको पता है कि हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, सब क्वेश्चन सबको आता है। लेकिन कौन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग यदि काम कर पा रहा है तो वही हमारी पोस्ट के लिए लायक है, वही हमारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आजकल एग्जामिनर क्वेश्चंस ऐसे देता है जो ट्रिक से सोल्व हो, जो दिमाग से सोल्व हो, ना कि मेहनत से। ठीक है, तो हम एक बार आप इसको नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन एक दो, और उनसे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन है जिसमें कोई राशि 3 साल बाद अपने आप की 8 गुना हो जाती है। अपने आप की 8 गुना हो जाती है 3 साल बाद। ब्याज की दर सीआई हो तो वह दर क्या होगी? तो यहाँ क्वेश्चन है, कोई राशि 3 साल बाद अपने आप की 8 गुना हो जाती है, यदि ब्याज की दर सीआई है तो दर क्या होगी? तो यहाँ बात की गई है 3 साल की। ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम सोल्व करेंगे। और जहाँ 3 साल की बात हो, कोई राशि है, कोई राशि 1 रुपया है, अपने आप की 8 गुना हो जाती है। अपने आप की 8 गुना मतलब एक का 8 गुना कितना? अपने आप की 8 गुना मतलब 8 हो जाती है 3 साल बाद। अपने आप की 8 गुना हो जाती है। तो मैंने क्या नोट्स में क्या लिखवाया था आपको कि जहाँ 3 साल की बात हो वहाँ घनमूल लिया जाता है, क्यूब रूट लिया जाता है। जहाँ 2 साल की बात हो वहाँ स्क्वायर रूट वर्गमूल लिया जाता है। तो 3 साल की बात है तो 3 साल में हम वर्गमूल क्यूब रूट लेंगे, घनमूल लेंगे। तो दोनों तरफ हम क्यूब रूट लिखेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। एक का क्यूब रूट एक ही होता है, 8 का क्यूब रूट 2। 3 साल बाद वह राशि 3 साल बाद वह राशि अपने आप की 8 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर सीआई है तो वह दर ज्ञात कीजिए। वह दर ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, जहाँ 3 साल की बात आई तो 3 साल में क्यूब रूट होता है, 2 साल में स्क्वायर रूट होता है, तो हमने क्यूब रूट निकाल लिया। एक का कोई राशि है 1 रुपया, वो 8
3 साल बाद 8 गुना हो जाती है, मतलब 8 रुपए हो जाती है। अब एक का 8 रुपए हो गया, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब रूट निकाला, और एक का क्यूब रूट आया 1 और 8 का क्यूब रूट आया 2। यदि इसी चीज को हम आगे देखें तो राशि कितनी थी, 1 रुपया, हो कितनी गई, 2 रुपया, एक कितना बढ़ गई, प्लस हो गई 1 रुपया। यदि 1 रुपए पे 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपए राशि पे 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ा और किस रेट से बढ़ा, तो शायद मेरे हिसाब से 100% करोगे आप तो ही 1 पे 1 बढ़ सकता है, क्योंकि एक राशि पे 1 रुपए पे 1 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 100% बढ़ रहा है। 100% मतलब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100%। ओके, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, आप एडजस्ट कर लेना, हो जाएगा। दिख रहा है वैसे तो। ये स्लाइड बनाने के लिए थोड़ी सी किसी को दी थी, तो ये हो नहीं पाई सही। ठीक है, क्वेश्चन है 125 रुपये 3 वर्ष बाद, 125 रुपये 3 वर्ष बाद 216 रुपये हो जाता है, तो सीआई की रेट क्या होगी। 125 रुपये, वो 3 साल बाद 216 रुपये हो जाता है। 125 रुपये की राशि 216 रुपये हो गई 3 साल के अंदर। कितने साल में, 3 साल में। 3 साल का जहां भी नाम आए तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्यूब रूट। तो बात करते हैं 125 रुपये की राशि 3 साल बाद हो गई 216 रुपये। 216 रुपये हो गई, हम निकालते हैं क्यूब रूट, जहां भी 3 साल की बात आए, जहां भी 3 साल की बात आए वहां निकालते हैं क्यूब रूट। ये दिमाग में फीड कर लो एकदम, कि जहां भी 3 साल की बात हो वहां क्यूब रूट। तो 125 क्यूब रूट याद है सबको, क्यूब रूट 125 का 5, 216 का 6। 125 रुपए की राशि 3 साल बाद 216 रुपये हो जाती है। कितने साल बाद, 3 साल बाद। 3 साल में कितना बढ़ा, 5 रुपए की कोई राशि वो 6 रुपए हो गई। कितने बढ़ी, 1 रुपया बढ़ गई। मतलब 1 रुपया किस पे बढ़ी, 1 रुपये बढ़ी 5 रुपए पे। 5 रुपए की राशि थी वो 6 रुपए हो गई, 1 रुपया बढ़ी। मतलब कितना परसेंट, 20%। एम आई राइट। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग। यार ये तो लोचा कर दिया इसने। ठीक है, काम चलाएंगे, नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे को हायर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3,000 रुपए की राशि, 3,000 रुपए की राशि सीआई की दर से 3 वर्ष बाद 3993 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। सीआई की बात कर रहे हैं यहाँ, ब्याज की दर क्या होगी। 3,000 रुपए की राशि सीआई की दर से 3 वर्ष बाद, मतलब 3,000 रुपए की राशि 3 वर्ष बाद 3993 रुपये हो जाती है। 3,000 रुपए की राशि 3 वर्ष बाद 3993 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। बात कहाँ हो रही है, सीआई की, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जहां 3 वर्ष की बात आ जाए वहां हम क्यूब रूट निकालेंगे। चलो इसी पे लगा देता हूं मैं। जहां 3 साल की बात आ जाए वहां हम क्यूब रूट निकालेंगे। और क्यूब रूट कितना होता है? 3000 किसका क्यूब रूट है? 3000 किसका क्यूब रूट है? ओके। और 3993। एम आई राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यदि 1000 रुपए की राशि 3 साल बाद 1331 रुपए हो जाती है तो कितनी बड़ी? एक साल में, 3 साल में कितनी बड़ी? 3 साल में बड़ी 331 रुपए। किस पे बड़ी? प्रिंसिपल 1000 रुपए पे बड़ी। इंटू 100, 3.31%। 3.31%। ओके। अरे सही है गलत है? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? हम्म। मैं आपको एक चीज और बता दूं। 3000 रुपए की राशि, 3000 रुपए की राशि 1000 रुपए कैसे हो सकती है क्यूब रूट? हम्म। 3000 रुपए की राशि 1000 रुपए क्यूब, 3000 का क्यूब रूट 1000 रुपए होता है क्या? अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यही देख रहा था किसी का तो कमेंट आए, लेकिन नहीं। ठीक है, कोई नहीं। खोते रहो ख्यालों में, सोते रहो नींदों में। कोई और ले जाएगा तुम्हारी सीट। अरे भाई 3000 रुपए का क्यूब रूट, क्यूब रूट 1331। तो क्या यहाँ क्या होगा? 10 ही होगा क्या? हाँ। अरे 10 ही होगा क्या? पूछ लो। सबसे पहले 1000 और जो 3993 है, दोनों को डिवाइड करो। दोनों को डिवाइड करो। किससे? किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड किया 1000, 3 से डिवाइड किया 1331। अब ये देखो किसका क्यूब है। हम्म। एनी आंसर? अरे 3 जीरो है, एक का तो एक ही होगा। 3 जीरो है तो क्यूब निकाल रहे हैं तो एक जीरो हो जाएगी। 10। सेम। 1000 यदि 10 का है तो एक 1331 किसका होगा? 11 का। कितना बड़ा? 10 पे एक बड़ा। 1/10 इंटू 100 बराबर 10%। ये होगा इसका एक्चुअल आंसर। जब क्लास में आओ तो प्रेजेंट माइंड से रहा करो, फिजिकली रहो या नहीं रहो।
यदि माइंड से प्रेजेंट नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है यहाँ रहो या ना रहो। इस पीडीएफ वाले ने वैसे ही गुड़ गोबर कर रखा है। हम्म। कोई धन सीआई की दर से 2 वर्ष बाद अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? कोई धन सीआई की दर से 2 वर्ष बाद अपने आप का 2.2 गुना हो जाता है तो सीआई की दर क्या होगी? कोई धन अपने आप का, यहाँ 2 वर्ष की बात है, टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए क्या है, रूल लिखवाया था? वर्गमूल। कोई धन अपने आप का एक का 2.225 गुना मतलब 2.25 गुना हो जाता है। एक का 2.25 गुना कितना हो गया? 2.25। तो स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे, डबल जीरो। एक का स्क्वायर रूट एक, 225 का स्क्वायर रूट 15, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो कितना हो गया? 1.5। कोई राशि जो 1 रुपया है वो 2 वर्ष बाद अपने आप का, वो 2 वर्ष बाद 1.5 गुना हो जाती है। कोई राशि जो 1 रुपया है वो 2 वर्ष बाद 1.5 गुना हो जाती है। कितना बढ़ गई? पॉइंट 0.5 पर। किस पे बढ़ी? 1 रुपये पे, इंटू 100। 50%। आ गया समझ? अभी हमने 2 साल के भी कर लिया और 3 साल का भी कर लिया। 2 साल और 3 साल दोनों क्वेश्चन देख लिए हमने। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है, जैसे ये 2.25 गुना है या कुछ और। वो सारे और देख लेते हैं एक बार। चले नेक्स्ट। देखो यही आ गया। यदि कोई धनराशि सीआई के आधार पर 3 वर्ष का सीआई जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? इसमें कितना गुना है? 3 सही 3/8 गुना। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। कौन सी धनराशि? वही सेम 1 रुपए की राशि। 1 रुपए की राशि, 1 रुपए की राशि अपने। यदि कोई धनराशि सीआई के आधार पर 3 वर्ष का सीआई जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, सीआई को जोड़ के, तो सेम क्वेश्चन है, 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। 1 रुपया 3 साल बाद 3 सही 3/8 गुना हो जाता है 3 साल बाद। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो घनमूल निकालेंगे। 3 साल की बात है यहाँ, 3 साल के लिए घनमूल निकालते हैं। तो एक का घनमूल 1, और इसको सोल्व करेंगे। 27/8, 27/8 का घनमूल क्या होगा? 3/2। और 3/2 को सोल्व करेंगे तो होगा 1.5। सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया, इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन सेम।
आ गया वही 1 रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो जाती है 1.5 हो जाती है। कितना बढ़ी 0.5 किस पे बढ़ी 1 पे इंटू 100 इज टू 50%। डन। नेक्स्ट ये तो कर लोगे आप, ये तो कर लोगे ना। अस्सी हजार रुपये 2 साल में 88,200 रुपये हो जाती है। सीआई की रेट क्या होगी 80,000 रुपये 2 साल में हो रही है कितनी 88,200 रुपये 2 साल में हो रही है तो वर्गमूल 2 साल में हो रही है वर्गमूल। ठीक है 2 साल में हो रही है वर्गमूल। क्लियर है वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालो वर्गमूल। हम्म होता है क्या 80,000 रुपये किसी का वर्गमूल नहीं होता है। नहीं होता है तो आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो अभी होता है 800 अभी भी कट रहा है 400 अभी भी कट रहा है अभी होता है किसका 20 और 21 कितना बढ़ा 2 साल में कितना बढ़ा 1 रुपया किस पे बढ़ा 20 रुपये पे प्रिंसिपल 20 था यहाँ इंटू 100 5%। वेरी इजी वेरी इजी। वेरी इजी। अभी हम एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं और नए टाइप में कुछ चीज़ें हैं जो फिर से मैं आपको नोट्स के रूप में लिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन कर ले क्वेश्चन में ही सोल्व करवा देंगे सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा क्यों। डन। कोई राशि 4 साल में दुगनी हो जाती है तो उसी दर से कितने समय में वह 8 गुनी हो जाएगी। ये एक नया टाइप है। कोई राशि है वो 4 साल में दुगनी हो जाती है 4 साल में होती है दुगनी तो वह कितने वह राशि वह धन 8 गुना हो जाएगा कितने समय बाद। कितना समय टाइम पूछा है इस बार। कोई राशि 4 साल में दुगनी हो जाती है 4 साल में दुगनी हो जाती है तो उसी दर से कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगी। मान लेते हैं कि 4 साल में दुगनी होती है 4 साल में दुगनी होती है तो मान लेते हैं कि 2 रुपए है वो 4 साल में दोगुनी होती है
4 हो गई। होना कितना है उसको, 8 गुना, 8 गुना 2 का 8 गुना कितना होता है, 16। 2 साल में, दो 4 साल में 4 हो गया। कोई राशि 4 साल में डबल हो गई, कोई राशि 4 साल में दुगनी हो गई। यदि 4 साल में दुगनी हो रही है तो हम फिर से वही 4 साल, वही 4 साल, 4 ईयर, सेम राशि है। 2 रुपए 4 साल में 4 हो गए, 4 रुपए 4 साल में 8 हो गए, 8 रुपए 4 साल में 16 हो गए। हमें कितना पूछा है, हमें पूछा है कि कोई राशि 4 साल में दुगनी हो जाती है तो उसी दर से कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगी। हमें पूछा है 8 गुना, 2 का 8 गुना कितना होता है, 16। हमें पूछा है कि वह राशि 16 कितने साल में हो जाएगी, तो 16 कितने साल में होगी, 4 साल, 4 साल, 4 साल, कितना, 12 साल में। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, और बहुत इजी है, बहुत इजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। जो डेली रूटीन में हमें काम आने वाली जो चीजें हैं वही चीजें हमने यहाँ यूज किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 4 साल में, सबसे पहले तो हम एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे कितना गुना, कितने टाइम। ये कह रहा है कि 4 साल में कितना हो रही है, डबल हो रही है, 4 साल में डबल हो रही है। हमें करना कितने साल में, क्वेश्चन है कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। ये कह रहा है कि 4 साल में दुगनी, 4 साल में डबल हो जाती है, तो कितने साल में, कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। 8 को हम एक दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इक्वल हो गया, इस क्यूब ऊपर जो पावर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 साल। क्या किया मैंने, मैंने किया इक्वल किया एक साइड में, इधर 2, तो नीचे भी हमने इस फॉर्म को 2 की फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ भी तो है 2 की पावर 1, हम भी यहाँ 2 की पावर 3, यदि 2 की पावर 3 है तो 3 को हमने 4 से इंटू किया, 12 साल। एक साइड में इक्वल किया हमने, एक साइड में जैसे इक्वल हुआ और हमारा आंसर आ गया। सेम चीज हम फिर से करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि समझ आ जाए आपको। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। कोई राशि 15 साल में दोगुनी हो जाती है तो उसी दर से कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। पहले हम बेसिक से करेंगे। कोई राशि 15 साल में दोगुनी हो जाती है, कोई भी राशि है, मान लेते हैं कि 2 है, मान लेते हैं कि 2 रुपए है, 15 साल में, 15 ईयर, डबल हो जाती है, 2 का 4 हो गई, तो उसी दर से कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी, 16 गुनी करनी है हमें, 32 करना है हमें, 2 रुपए की 32 रुपए बनानी है।
2 रुपए 4, 15 साल में हुए 4, फिर से 4 रुपए, फिर से 15 साल में कितना हुआ 8, फिर से 8 रुपए, 15 साल कितना हुआ 16, फिर से 16, 15 साल कितना हो गया 32। हमें क्या करना था 32 ही करना था, 2 रुपए को 32 बनाना था हमें। 2 रुपए 32 बनने में कितने साल लगे, ऐड कर दो 15 × 4। डन। ये था बेसिक। सेम चीज, सेम चीज हम करते हैं क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या था, कोई राशि 15 साल में दुगनी हो जाती है तो उसी 15 साल में कितना हो रही है दुगनी, उसी दर से कितने समय में 16 गुनी होगी। टाइम, समय और ये गुना, समय कितना लग रहा है 15 साल, 15 साल में कितना हो रही है 2 गुना। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने गुण, कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। तो 2 की परफॉर्मेंस, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर कितना है 16 को 2 की पावर भी लिख सकते हैं ना, तो हम हटा दो उसको। सेम हो गए दोनों, इक्वल, दोनों इक्वल है। पावर कितनी है 4, पावर से इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 कॉन्सेप्ट आज हमने करवाए सीआई के। अभी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे और ये दोनों कॉन्सेप्ट आज आपने जितने भी, जहाँ भी आपको बुक्स मिले, कोई पुरानी बुक हो या कोई किसी पब्लिकेशन की बुक हो जिसमें क्वेश्चन काफ़ी दिए हुए हैं, वो उनमें से क्वेश्चन निकालो और जो भी डाउट हो कुछ भी हो आप लेके आओ मेरे पास। और 1 to 1 जैसे आज हमने आफ्टरनून में बैठ के डिस्कस की, वैसे ही हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और 1 to 1 हम एक एक बच्चे का जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी डाउट होगा वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।